हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट है ईवीएस। तो हमने आगे के वीडियो में चैप्टर नंबर 4 माय डिस्ट्रिक्ट यानी कि मेरा जिला, उसके हार्ड वर्ड यानी कि स्पेलिंग देख लिए। तो स्टूडेंट्स, वो स्पेलिंग आपने अपनी नोटबुक में 3 टाइम होमवर्क में लिखे होंगे और साथ साथ में लर्न भी कर लिए होंगे। कर लिए सबने? अब हम टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 29 पर माय डिस्ट्रिक्ट चैप्टर दिया है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे रीड में दिया है यू मे यूजुअली गो ऑन टूर, यानी कि आप लोग मुसाफरी करते होंगे। You must be visiting sightseeing places, famous pilgrim places and historical monuments। यानी कि आप लोग जो मुसाफरी करते हो, उन मुसाफरी में आपने देखने लायक क्या देखा होगा? देखने लायक जगह देखी होंगी, प्लेस देखे होंगे। पिलग्रिम्स का मतलब होता है कि यात्रा धाम आपने देखे होंगे। हिस्टोरिकल का मतलब होता है कि ऐतिहासिक स्मारकों, मोन्यूमेंट देखे होंगे। यू मे ऑल्सो बी विजिटिंग सच प्लेसेस इन योर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप लोगों ने अपने ज़िले में ये सब देखा होगा। वेयर इन योर डिस्ट्रिक्ट आर सच प्लेसेस लोकेटेड, यानी कि आपके ज़िले में ऐसे कौन से स्थल और वो कहाँ पे हैं, वो हमें देखने हैं। यानी कि हमारे ज़िले में कौन से यात्रा धाम हैं। साइट सीइंग का मतलब होता है कि जोवालायक स्थल कौन से हैं, एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कौन से हैं, वो सब हमें हमारे ज़िले में कहाँ पे है वो देखना है। तो रीड में दिया है फाइंड द बुक नेमली अवर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपको अवर हमारे ज़िले की नेम की बुक को ढूंढना है। फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन एकत्रित करनी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है राइट अबाउट द हिस्टोरिकल एंड फेमस प्लेसेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तो आपके ज़िले में हिस्टोरिकल प्लेसेस और फेमस प्लेसेस कौन से हैं वो देखना है और नीचे लिखना है। तो सबसे पहले नेम, वेयर इज इट लोकेटेड, एंड क्या है, एंड पेक्युलियरिटीज़ का मतलब होता है कि विशेषता। आपके ज़िले में कौन से स्थल है और कौन से स्थल की कौन सी विशेषता है, उसके बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे आज बनासकांठा ज़िले की। तो उसमें नेम दिया हुआ है पालनपुर। पालनपुर सिटी है, वो सिटी में कौन सी जगह पे क्या है, तो पालनपुर सिटी में इन पालनपुर तालुका के बारे में बात करनी है। तो वहाँ पे कौन सी विशेषता है देखने के लिए? नवाबी सिटी है वहाँ पे, और पटेलेश्वर टेम्पल है। नेक्स्ट है डीसा। डीसा में क्या है? डीसा तालुका। तो डीसा तालुका में गायत्री टेम्पल है और जलाराम टेम्पल है। नेक्स्ट है बालाराम। बालाराम कहाँ पे है? इन पालनपुर तालुका, और वहाँ पे कौन सी उसकी विशेषता है? महादेव टेम्पल है वहाँ पे देखने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है राइट अबाउट फेमस पिलग्रिम्स प्लेसेस इन योर डिस्ट्रिक्ट। आपके ज़िले में कौन से यात्रा धाम हैं उसके बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहले नेम, फिर द प्लेस वेयर इट इज़ लोकेटेड, वो कहाँ पे है और उसकी क्या विशेषता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है अंबाजी। तो अंबाजी कौन से तालुका में है? इन दांता तालुका। वहाँ पे किसका टेम्पल है? टेम्पल ऑफ गॉडेस अंबाजी, यानी कि अम्बे माता का टेम्पल है। फिर मगरवाड़ा स्थल का नाम है, वो कहाँ पे है? इन वडगांव तालुका में है, और वहाँ की जो विशेषता है, वहाँ पे टेम्पल ऑफ वीरदादा,
क्या? टेम्पल ऑफ वीर दादा। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है राइट। राइट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स वो क्वेश्चंस की चर्चा में अपनी वर्कबुक जब मैं फिलअप करवाऊंगी तब मैं साथ साथ में ये सब सिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस वेयर मैक्सिमम पिलग्रिम्स विजिट, यानी कि उसका मतलब होता है कि आपके ज़िले में कौन से यात्रा धाम है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज दिस हिस्टोरिकल प्लेस फेमस फॉर। सब वो आपके ज़िले में क्या है? हिस्टोरिकल प्लेसेस। आपके ज़िले में ऐतिहासिक स्थल कौन सा है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? फर्स्ट में था, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे देखने के लिए, विजिट करने के लिए। कौन सा स्थल है? और यहाँ पे दिया हुआ है कि वो स्थल प्रसिद्ध फेमस क्यों है। विच पिलग्रिम प्लेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट हैव यू विजिटेड। आपके ज़िले का कौन सा जो यात्रा धाम है जो आपने देखा है। नेक्स्ट है यहाँ पे इन विच पिलग्रिम प्लेसेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इज द फेयर हेल्ड, यानी कि आपके ज़िले में कौन से यात्रा धाम पे मेला होता है उसके बारे में हमें लिखना है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अंबाजी में भादरवी पूनम पे मेला होता है। श्रावण महीने में महेश्वर विलेज में गॉडेस शिव का मेला होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। नंबर 5 विच ऑफ दी वर्थ सीइंग प्लेसेस डू अट्रैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट। कौन से स्थल पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वो स्थल के हमें यहाँ पे नेम लिखने हैं। जब मैं आपको वर्कबुक में ये सब आंसर लिखवाऊंगी तब इसके बारे में आपको चर्चा करके समझा दूंगी और आपको उसमें से देख के यहाँ पे फिलअप कर देना है। नेक्स्ट है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में दिया हुआ है विच प्लेसेस हैव यू डिस्कस्ड अबाउट। आपने कौन से प्लेस के बारे में चर्चा की। फिर विच प्लेस हैव यू विजिटेड आउट ऑफ द वंस यू हैड डिस्कस्ड, कि आपने कौन से स्थल की चर्चा की है वो और कौन सा स्थल देखा है उसके बारे में कुछ बताना है। हम बता सकते हैं कि अंबाजी टेम्पल्स वहाँ पे मेला होता है, भादरवी पूनम में सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे आते हैं। अंबाजी टेम्पल में गॉडेस अम्बे के दर्शन के लिए वो सब हम बता सकते हैं। नंबर 3 विच प्लेस डू यू विश टू सी, यानी कि आपको क्या देखने की इच्छा है, आपको कौन सा प्लेस देखने की इच्छा है। तो स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि हमें शामड़ाजी देखना है कि अंबाजी देखना है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है कलेक्ट अ कैलेंडर डायरी और अ पंचांग। आपको क्या करना है, कैलेंडर यानी कि तारीख, डायरी का मतलब भी होता है कि तारीख एंड पंचांग। हमारे घर पे जो कैलेंडर होता है उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है। यस, हमें देखने के लिए मिलता है उसमें जो कौन सी डेट है वो डेट कौन से डे पर होती है, वो डे का नेम होता है, फिर कौन से डे हो और कौन सी तारीख पे कौन सा फेस्टिवल्स आता है, वो सब हमें कैलेंडर में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे मुस्लिम का त्यौहार दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे रक्षाबंधन का है, यहाँ पे काइट का यानी कि उत्तरायण का त्यौहार है, ये चेटी चांद का त्यौहार। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है राइट में प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग अ ईयर इन द टेबल बिलो, यानी कि तो यहाँ पे राइट में दिया हुआ है प्रिपेयर अ लिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट ड्यूरिंग ईयर इन अ टेबल बिलो, यानी कि कौन सा फेस्टिवल है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं ईयर में, कौन से डे पे आता है। तो हमें यहाँ पे जो नीचे टेबल्स दिया हुआ है, जो बॉक्स है उसमें हमें फेस्टिवल्स के नेम लिखने हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है न्यू ईयर, भाई बीज, हम लिख सकते हैं उत्तरायण, रक्षाबंधन, चेटी चांद, फिर नाताल, वो सब फेस्टिवल्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये वर्कबुक में से देख के लिखना है। फिर पीछे के पेज पे दिया हुआ है राइट में क्लासीफाई द लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स। आपको त्यौहार कौन से फेस्टिवल यानी कि त्योहार की यादी करनी है। क्लासीफाई यानी कि उनके बारे में आपको क्लासीफाई करना है। कौन सा त्योहार कौन सी डेट पे और तिथि पे आता है वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें उत्तरायण लिख सकते हैं कि उत्तरायण का त्यौहार है वो डेट यानी कि 14 तारीख को ही, फर्स्ट मंथ में 14 तारीख पे ही आता है, यानी कि वो डेट वाइज होता है त्यौहार। फिर रिपब्लिक डे यानी कि 26वीं जनवरी, शहीद दिन, वो सब क्या है डेट वाइज फेस्टिवल्स है। फिर तिथि वाइज फेस्टिवल्स, न्यू ईयर वो तिथि के अनुसार होता है, भाई बीज, देव दिवाली वो सब तिथि के अनुसार आते हैं। फिर डे वाइज, ईयर वाइज और अदरवाइज उसमें जो आते हैं गुड फ्राइडे, चेटी चांद, ईद, फिर मोहर्रम, पतेती, वो सब हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने पेज नंबर 32 तक आज चर्चा की है। तो आगे के वीडियो में हम यहाँ से डिस्कस से आगे देखेंगे। थैंक यू।